हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। 3 साल पहले मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन के 1 साल बाद मैंने डिसाइड किया ऑन माय बर्थडे यानी कि टुडे 13 जून को कि मैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा। एक्चुअली सिलेक्शन से पहले ही मैं एज अ टीचर काम करता था, तो मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद आने लगा था, बहुत अच्छा लगने लगा था। एंड वही मेरा पैशन बन गया था। तो 1 साल बाद, सिलेक्शन के 1 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि ऑन माय बर्थडे कि मैं मेरा चैनल स्टार्ट करूंगा, यूट्यूब चैनल। एंड जितने बच्चों को हो सके उतने बच्चों को गाइड करूंगा। उसके बाद थोड़े बहुत बच्चों को गाइड करने के बाद मुझे समझ में आया कि बच्चे सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो उनको हेल्प करनी चाहिए। एंड फिर मैंने मेंटोरशिप के बारे में सोचा एंड मेरा फर्स्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया 2025 में। 2025 के बाद मैंने एक दो बार वो लॉन्च किया। 2026 में भी मैंने मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। अब मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या क्या होता है उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम से मुझे क्या मिला ऑन दिस डे, यानी कि मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। यानी कि मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने यानी कि मेंटोरशिप में जितने बच्चे आए पहले, यानी कि 2025 में 50+ बच्चे थे एंड 2026 में अभी तक 25+ बच्चों को मैं गाइड कर चुका हूँ ऑन, यानी कि हम गूगल मीट पर 1-on-1 सेशन लेते हैं। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन सेशन रहते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बनता है, वहाँ डिस्कशन करते हैं। उनके डाउन फेज में मैं उनको हेल्प करता हूँ एंड उनको सही डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश करता हूँ। सेम वे में मुझे वो वापस मिला। एक्चुअली मैं क्यों थैंकफुल हूँ, मैं क्यों इतना ये कहना चाहता हूँ कि इस साल यानी कि ये 3-4 मंथ मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था मेरे हेल्थ के इश्यूज की वजह से। एंड थोड़ा अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों ने मुझे पुश किया है कि सर आप आपकी हेल्थ का केयर करो, आप अच्छे से रहो, हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि वही मेंटरशिप के बच्चे, जिन बच्चों को एक्चुअली मेरी हेल्प चाहिए, वही बच्चे बोल रहे कि सर आपकी हेल्प। यानी कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं उनको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल इतना प्यार मिला है बच्चों से मुझे कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसके लिए। एंड मैं सबके जो डेली मैसेजेस आते हैं, अब कभी कभी मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उस ग्रुप के ऊपर एक 8-10 बच्चे हैं, उनके मैसेजेस कंटिन्यूअसली आते रहते। तो बाकी बच्चों को 700+ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर यानी कि बच्चे हैं, बच्चों को लगता होगा कि यही क्यों मैसेजेस कर रहे, क्योंकि उनका मेरे साथ अच्छा बॉन्ड हो चुका है। उन्होंने मेरे साथ बात की है, उनको पता है कि सर कैसे, यानी कि सर कितना देते हैं। अगर हमें चाहिए, हमें बात करनी है सर से, तो सर कितने टाइम अवेलेबल रहते हैं, सर का रिप्लाई कितने टाइम में आता है, वो सब कुछ पता है उनकी। यानी कि ऐसा होता है ना, कभी कभी हम करते हैं दूसरे के लिए and लोग भूल जाते हैं। बच्चे भूलने वाले नहीं है। सच्ची मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मैं आप सभी का। यानी कि अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मेंटोरशिप बैच लॉन्च करने वाला हूँ 2026 के। अभी सीजन स्टार्ट होने वाला है, बच्चों के लिए नया सीजन स्टार्ट होगा। एंड यानी कि नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होगा, बच्चे डायरेक्शन ले से, बच्चों को मेंटोरशिप चाहिए, बच्चों को गाइडेंस चाहिए। मैं थोड़ी फीस वगैरह कम कम करके मैं मेंटोरशिप लॉन्च करने वाला हूँ अभी फिर से एक बार। नहीं, आज ही लॉन्च कर ही रहा हूँ ऐसा बोलो। एंड यहाँ क्या क्या मिलता है वो भी मैं बताता हूँ कि यहाँ एक 1-on-1 सेशन रहता है। 1-on-1 सेशन का टाइमिंग बिल्कुल ही डिसाइड नहीं है। मैं सिर्फ यही बताता हूँ कि इस टाइम पे आपका 1-on-1 सेशन होने वाला है। 1-on-1 सेशन में मैंने ये देखा है कि मैं पहले आता हूँ, बच्चे लेट आते हैं। ये मत करो आप प्लीज, ये अच्छी बात नहीं है। एंड उनको एक ही बताया जाता है कि आपका डिस्कशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो, जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होते तब तक आपको कंटिन्यूअसली गाइड किया जाएगा। 1 घंटा जाए, 2 घंटा जाए, 3 घंटा जाए, कितना भी टाइम जाए। उसके बाद सेम हमारा ग्रुप डिस्कशन सेशंस। अभी देखो स्टार्टिंग में इतने नहीं रहते, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी, बच्चे वो ट्रैप में फंसते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे ग्रुप डिस्कशन सेशंस बढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन सेशन में बच्चे एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि वो बताते कि ये नहीं करना है, ये करना है। फिर बच्चों की स्टोरीज भी अलग, ये एक के घर में कुछ अलग इशू है, एक के मम्मी पिताजी नहीं है, एक के पिताजी नहीं जॉब करके कर रहा है। तो मैं खुद भी इतना सीखा हूँ इस चीजों से कि ये मुझे भी पुश करता है कि यानी कि बहुत बच्चे हैं वो अलग अलग फेजेस में स्ट्रगल करके सिलेक्शन ले रहे हैं। ये भी हमारा एक सेशन हुआ था, यानी कि मेघा मैडम से, उनका स्ट्रगल अलग था। अनिल के साथ सेशन हुआ, उनका स्ट्रगल अलग था।
फिर एक लड़की है क्रेडिट ऑफिसर करके, उनका भी सिलेक्शन हमारे यहाँ से, यानी कि वो मेरी पहली मेंटरशिप की स्टूडेंट है। तो उनसे हमने क्या सीखा कि मैं अब देखो बच्चे ऐसे होते हैं कि डेली डेली आओ एंड मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रोग्रेस में टाइम लगता है, उसको पता था कि टाइम लगेगा, मैं बताता था कि ये करना है ये करना है, 1 मंथ 1.5 मंथ वो उसके ऊपर फोकस करती थी, वो कंप्लीट करती थी, वापस आती थी सर अब नेक्स्ट क्या, फिर 1 1.5 मंथ प्रिपरेशन, फिर वापस आती थी, फिर सर अब नेक्स्ट क्या। यानी कि इतने अलग लेवल के। फिर कभी कई बच्चे होते हैं कि डेली कंप्लेंट करते रहते हैं, यानी कि कंप्लेंट करने वाले बच्चे मुझे कम मिले, वो भाग कर छोड़ भी गए, क्योंकि मैं मेरा 100% देता हूँ, वो बच्चों को तो पता है। एंड लेकिन यहाँ से ना बहुत सारी चीजें सीखनी जैसी है, बहुत सारी, यानी कि कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको रेगुलर टच में रहना है, यानी कि सर के सिर्फ टच में रहना है, सर को सिर्फ बताते रहना है कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है, उनसे उनको अच्छा लगता है। कोई तो हमारे साथ है, कोई तो हमारे प्रिपरेशन जर्नी में हमारे साथ चल रहा है, सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। देखो यहाँ गलतियां क्या क्या होती है, गलतियां यहाँ होती है कि डायरेक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा, प्री का प्रिपरेशन कब करना है, प्री का प्रिपरेशन बंद कब करना है, प्री को एंड मेंस को बैलेंस कैसे करना है, किस टाइम पे मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो ये सभी पॉइंट्स आते हैं। अब देखो मेंस, फिर जीए का या एक सिंगल पीडीएफ से प्रिपरेशन करना है, वीडियो सोर्सेस से प्रिपरेशन करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ वीडियो सोर्सेस से प्रिपरेशन करते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं। मेरा उनके लिए एक क्वेश्चन होता है कि आप इसका रिवीजन कैसे करोगे। अगर आप रिवीजन 6 7 मंथ के बाद, आपके 8 10 दिन बाद ऐसा कंसिडर करोगे आपकी आईबीपीएस पीओ की मेंस है, एंड आपको 10 दिन में 5 6 मंथ का रिवाइज करना है, आप रिवाइज कैसे करोगे। फिर दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि बच्चे की स्कोर अच्छा आता है, परसेंटाइल अच्छा रहा है, 90+ परसेंटाइल आ रहा है, स्टिल वो प्रिपरेशन प्रीलिम्स का कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि स्विच कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं कि उनका परसेंटाइल तो सही आ रहा है कि 90 95+ परसेंटाइल आ रहा है, लेकिन वो बच्चे ना परेशान है कि सर नहीं हो रहा है मुझसे, यानी कि इससे आगे नहीं जा रहा है, इससे आगे क्यों लेकर जाना है ना हमें। वो सब कुछ बताना पड़ता है बच्चों को, सब कुछ, कब स्विच करना है, कब मेंस में घुसना है। एंड कभी कभी ऐसे भी होता है कि प्री का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, स्टिल उनको यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बताया गया है कि आप प्रीलिम्स का एंड मेंस का प्रिपरेशन साथ साथ लेकर करो। मैंने ऐसे कितने बच्चे देखे हैं, मैं जहां पढ़ाता था वहां भी देखे हैं कि बच्चे प्रिपरेशन कर रहे, बच्चे प्री एंड, किसी ने बताया उनकी प्री एंड मेंस का प्रिपरेशन साथ साथ में किया है, करना है, उन्होंने जीए का 6 मंथ का प्रिपरेशन किया है एंड एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं की है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे। तो प्लीज, कब स्विच करना है प्री से मेंस में वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। एंड फिर से एक बार मैं उन सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया है, जो मेरे मेंटरशिप के बच्चे थे, जो एज अ फैमिली मेरा, आप यानी कि एज अ फैमिली बन गए हैं मेरी। मुझे पता है कि उनका रोल मेरे लाइफ में, मेरा रोल उनके लाइफ में क्या है, मैं उनके लिए 100% दूंगा इस साल। यानी कि यूट्यूब के ऊपर भी मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेंटरशिप मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं दिल से कोशिश करता हूँ कि उनको अच्छे से गाइड करूं एंड उनको उनके सिलेक्शन तक लेकर जाओ, क्योंकि वो खुशी जो होती है ना, कल ही यानी कि 2 दिन पहले आईडीबीआई का रिजल्ट आया ना, आईडीबीआई के रिजल्ट के बाद मुझे मैसेजेस आए कि सर मेरा हो गया, सर अब मेरा हो गया, सर मेरा हो गया। वो मैसेजेस देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है। एक लड़की सेल्फ डाउट में रहती थी, हर बार सेल्फ डाउट में रहती थी, मैंने 2 3 दिन पहले ही बोला था उनको कि ये दिन बुरा है, उसको छोड़ दो एंड प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, आपका प्रिपरेशन अच्छा है। एंड वो परेशान थी कि सेल्फ डाउट में रहने में आपको पता है कि सब कुछ आ रहा है लेकिन स्टिल डाउट कर रहे हैं। उसके 2 दिन बाद ही उसका आईडीबीआई का रिजल्ट आया, उसको मैं बोला कि आपका रिजल्ट ही आपको बता रहा है कि आपको सेल्फ डाउट में नहीं रहना है, यहाँ से आगे आपका सिलेक्शन पक्का है, यहाँ से आगे बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस आने वाले। एंड वो बोल रहे थे कि सर थैंक यू सो मच, एंड पिताजी बहुत खुश हैं, घर वाले बहुत खुश है। तो ये होगा, एक बार एक कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आगे आने वाले बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन का क्या बोल सकते हैं, साइन देकर जाएंगे। एंड दैट्स इट। बोलता रहूंगा तो ये खत्म नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच। मेंटरशिप बैच फिर से एक बार लॉन्च हो रही है कम फीस में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। एंड दैट्स इट।
अब आगे आने वाली एग्जाम्स मजा आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल।